जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है राहुल गांधी आज फिर से निकल के आया और जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वहीं पे उसने बोला मैंने छोटा सा हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। बड़े में भी बनाने के लिए 2-3 महीने लगेंगे, 2-3 महीने बाद मैं बड़ा वाला फोड़ूंगा। और जो ये कह रहा है 6018 या 28 वोट चोरी हुए, उसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि जो 20-22 वोट वहाँ पे बीएलओ ने कहा था गलत कट गए, वो हमने वापस जोड़ दिए। हम तो वहाँ का जो जिसे बीएलओ को पता होता है कौन जिया, कौन मरा, कौन पैदा हुआ, कौन बाहर चला गया, कौन नया आ गया, उसके हिसाब से वोट बनाते हैं। हम थोड़ी वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो हमने तो जवाब दे दिया है। लेकिन ये 2023 का गाना गा रहा है। लेकिन कल ही मान लीजिए, कल ही कर्नाटक हाईकोर्ट में एक फैसला आया है। बीजेपी प्रत्याशी थे, उन्होंने केस दायर कराया था कर्नाटक हाईकोर्ट में कि मालूर विधानसभा सीट पर वोट चोरी किया है कांग्रेस ने वोट चोरी किया है। मुझे शक है, इसके ऊपर सुनवाई की जाए। तो कर्नाटक हाईकोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा था। कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, जिनका नाम था न्यायमूर्ति आर देवदास जी, उन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो प्रत्याशी था वहाँ का, जिनका नाम मंजूनाथ गौड़ा जी है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो बातें बताई, मुझे सबूत दिखाए, इसके लिए मेरा भी मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए मैं फिर से उस विधानसभा सीट पर गिनती कराने का हुक्म देता हूँ, आदेश देता हूँ कि उस मालूर विधानसभा सीट पे फिर से गिनती कराई जाए। और लेकिन जो कांग्रेस विधायक था जिसे जीता हुआ घोषित किया था, जिनका नाम है के वाई नांजे गौड़ा, उनको कहा है 1 महीने के लिए इस प्रक्रिया को हम रोकते हैं और आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इसके लिए, और इसके लिए हमेशा के लिए रोक लगाने की बात कर सकते हो। अगर आप 1 महीने तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो यहाँ पे चुनाव की गिनती हम वापस करा देंगे। तो कौन जीता कौन हारा, इसकी असलियत सामने लाएंगे। अगर आप जीते तो फिर से आपको कहेंगे जीता हुआ ही घोषित तो है आप, अगर नहीं गए तो उस हिसाब से फैसला सुनाएंगे। तो कोर्ट ने तो शक का दायरा कांग्रेस के ऊपर बढ़ा दिया। शक का दायरा अभी फाइनल नहीं हुआ, दोबारा गिनती होगी तो पता लगेगा। और ये कांग्रेस का जो राहुल गांधी 2023 आज 2025 है भाई साहब, 2023 की कहानियां सुना रहे। मेरे को एक बात बताओ, आप ये कब से कर रहा है आपको पता है? ये जब से चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया है, SIR, उससे आग लगी हुई है पूरे इंडी गठबंधन को, आग लगी हुई है। और इनको पता है हम जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं कुछ नहीं, ये तो होकर रह गएगा। 7,79,00,000 वोट थे बिहार के अंदर, 7 लाख 65 लाख वोट कटे, 65 लाख, 7,24,00,000 वोट रह गए वहाँ पर। अरे ये कर्नाटक कभी टीम भेज देता है अपनी, कभी महाराष्ट्र भेज देता है, कभी यूपी भेज देता है। अरे अभी तो बात अगले महीने चुनाव जो है बिहार के अंदर है। भारतवासियों, चुनाव बिहार के अंदर है। चुनाव बिहार के अंदर क्यों नहीं टीम भेजता? जो 65 लाख वोट काटे हैं, अभी ताजे काटे हैं, महीना भी नहीं हुआ, वहाँ पे 10 टीमें अपनी भेजे और वहाँ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाए। बोले वहाँ पे 100 वोट चोरी के पकड़ लिए, 200 पकड़ लिए, या 1-2 वोट पकड़े, इतने वोट कैंसिल हुए, इतने लोगों के वोट काटे, इतने लोगों के जोड़े। तब तो पूरी दुनिया के पेपरों में देखो, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, सारे दुनिया के चैनल भागते आएंगे और सारे राहुल गांधी की जय जयकार करेंगे। हाँ, राहुल गांधी ने सच कहा है बिहार के अंदर, ये बिहार में बहुत बड़ी चोरी हुई है।
वहाँ तो ये जा ही नहीं रहा जिस पे सारी दुनिया की नज़र है। ताकत ही नहीं है इसके अंदर। अरे सारी कांग्रेस लगी पड़ी है, सारी आरजेडी लगी हुई है बिहार के अंदर, एक वोट भी नहीं बता पा रही, एक वोट भी नहीं। जिसको लाके एक दो लोग को खड़ा करते तो आधे घंटे बाद ही वो टीवी पे आ जाता है, नहीं राहुल गांधी ने तो मेरे को आके बताया, उसने मेरे को ऐसा बताया, मेरे को ऐसा बताया, ये राहुल गांधी ये तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारी मदद, वो आधे घंटे में मुकर जाते हैं। और ये किनको संदेश दे रहा है पता है आपको? इसको क्या लगता है कि मुस्लिमों को वोट कर रहे हैं। ये जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, म्यांमारी यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो ये उनको संदेश दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट कटेंगे वो तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन संदेश दे रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं एक और बात मजे की आपको बताता हूँ, बिहार में जो वोट कटे ना 65 लाख, उसमें मुस्लिमों के वोट तो सिर्फ नाम के हैं, मुस्लिमों को तो वोट कटे ही नहीं, सारे ही वोट हिंदुओं के कटे हैं। 65 लाख वोटों में से 65 लाख वोटों में से थोड़े से ही वोट मुस्लिमों के कटे हैं, बाकी सब हिंदुओं के कटे हैं। और हिंदू किसको वोट देते हैं आपको पता है? बीजेपी को। और मेरा ये मानना है कि अब राहुल गांधी को कम से कम अपनी 10 टीमें बिहार में भेज देनी चाहिए। अभी अगली 10 तारीख से पहले चुनाव आयोग बिहार में तारीखों की घोषणा कर देगा, भारतवासियों तारीखों की, बिहार में कब चुनाव है। मेरा मानना है अभी राहुल गांधी के पास एक महीना खाली वहाँ पे 100 वोट चोरी किए, 100 वोट चोरी, वो लाके दिखा दे सारी पब्लिक को, चुनाव आयोग को, मोदी सरकार को, तो हम मान लेंगे कि राहुल गांधी सच्चा है। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है पता है? भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, रोज़ ये गाने लग जाता है। एक दिन सच में भेड़िया आ जाएगा और राहुल गांधी की गर्दन दबोच लेगा, ऐसे राहुल गांधी की गर्दन दबोच लेगा, पकड़ के ले जाएगा, इसका दम घुट जाएगा और पूरी कांग्रेस पार्टी इसको बचा नहीं पाएगी। फिर से कहता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी इसको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि वो बोलेगी ये तो मूर्ख है, रोज़ ही भेड़िया आया करता रहता है। लेकिन मैं मानता हूँ, राहुल गांधी की बात से सहमत हूँ कि इधर 2 वोट चोरी हुए, वो 2 वोट चोरी हुआ। मैं तो कहता हूँ पासपोर्ट भी नकली बन जाते हैं, राशन कार्ड भी नकली बन जाते हैं, आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं, किसान भी लोग नकली बन जाते हैं। किसान मैंने देखा है, 2 4 पीढ़ियों से किसान ही नहीं है, वो किसानों की ज़मीन कर लेते हैं, बोलते हैं हम किसान हैं। किसान ही एक दूसरे किसान की ज़मीन, एक नॉर्मल आदमी जो किसान नहीं है वो नहीं करिए, एक बिजनेसमैन किसान की ज़मीन नहीं कर, हाँ वो गवर्नमेंट किसान से खरीद के उसको दे सकती है। तो मैं मानता हूँ सिस्टम में गलतियाँ हैं, सिस्टम में बहुत गलतियाँ हैं। ये कोई चुनाव आयोग में सिस्टम में गलती नहीं है, पूरे सिस्टम में गलतियाँ हैं। और आज से गलतियाँ नहीं है, वो जब से देश आज़ाद हुआ तब से। तो मैं राहुल गांधी की इस बात से सहमत हूँ कि गलतियाँ हैं, तो गलतियाँ हैं। राहुल जी आप तो कहते हो सिस्टम हमारा है, सरकार बीजेपी की है, सिस्टम हमारा है। मैं तो, मेरी 55 साल उम्र है, 56 साल का हो गया अभी, तो मैं तो बचपन से ही घुसा हुआ हूँ। राहुल गांधी जी जब आप बचपन से घुसे हुए हो तो आपको सिस्टम की जानकारी है। तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ जहाँ से आपकी बहन जीती है वायनाड, और दूसरा आप रायबरेली से जीतें, इन 2 सीटों पे 6 महीने की दिन रात मेहनत करके, 6 महीने की, वहाँ 2 सीटों का जो बिल्कुल क्लियर करा दीजिए पूरा, किसके वोट कटे, किसके जुड़े, किसके पासपोर्ट नकली बने, किसके आधार नकली बने। और बिहार में कुछ 10 टीमें भेजिए, आपका विश्वास भी करें। उस तो सारी दुनिया में कह रहा हूँ, सारी दुनिया के चैनल आएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, बलान, आपकी जय जयकार हो जाएगी, मैं आपको राय देता हूँ। और तब अगर 6 महीने के अंदर रायबरेली वायनाड का सिस्टम आपने ठीक कर दिया तो हम मान जाएंगे। हम आपकी, मैं कहता हूँ मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा, मैं दूंगा, जो कि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। मैं कहता हूँ बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, कट्टर समर्थक हूँ, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। लेकिन उसके बाद हम मोदी जी के ऊपर हल्ला बोलेंगे, मोदी जी, राहुल गांधी ने देखो अपनी 2 सीटों पे 6 महीने में अंदर पूरा सिस्टम सही कर दिया, कोई आधार कार्ड नकली, कोई पासपोर्ट न, कोई नकली किसान बनना है, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस नकली बन रहा है, ना कोई वोटर नकली जुड़ा है नकली। अभी आप भी पूरे भारतवर्ष में कराइए, मोदी जी के ऊपर दबाव डालेंगे हम, मोदी जी के ऊपर पूरा दबाव डालेंगे। तो राहुल गांधी जी सोचिए, और भारतीय नागरिकों आप भी सोचिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
तो आप भी अपनी एक वोट की ताकत याद रखिए। अगले महीने 10 तारीख से पहले बिहार चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आपने किसको वोट देना है सोचिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो अच्छा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस को मत वोट दो। अगर आपको लगता है कांग्रेस अच्छा कर रही है तो कांग्रेस को दो। आपको लगता है तेजस्वी अच्छा कर रहा है उसको दो। अगर आपको लगता है अखिलेश यादव अच्छा कर रहा है, जहाँ जो अच्छा कर रहा है उसको दो, लेकिन सोच समझ के वोट दो। आपकी वोट की एक ताकत बहुत बड़ी है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।